आज हम जो है वो एक अनोखे मेहमान की दास्तान पे बात करने वाले हैं। और बात कहाँ से शुरू करूँ मुझे ख़ुद नहीं पता। अल्लाह ताला जब इंसान को नवाजना चाहता है तो किसी न किसी तरह उसको एक अलग किस्म की आजमाइश देता है। यह आजमाइश जो है इससे जो गुज़र जाता है बेहतर तरीक़े से, उसके लिए रहमतें अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं। और जब आजमाइश ख़ानदान के ज़मरे में देखी जाए तो एक मुख्तलिफ़ आजमाइश भी हो सकती है। और जिस अनोखे मेहमान की मैं बात करने वाला हूँ आज, वो एक ख़ास बच्चा है, एक स्पेशल चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। और ये ख़ास बच्चा कहीं दूर दराज का नहीं है, ये मेरे अपने ख़ानदान का बच्चा है, ये मेरा भाई है। मैं सोच सकता हूँ कि मेरे माँ बाप को जब वो छोटा होगा तो कितनी मुश्किलात पेश आई होंगी। मेरा भाई एक मंगोल चाइल्ड था। मंगोल चाइल्ड जो है वो बच्चा होता है जो जिसको हम कहते हैं फेलियर टू थ्राइव। कोई भी चीज़ सीखने में उसको जो एक नॉर्मल बच्चा है उससे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। उसकी हरकत और सकनात एक आम बच्चे से बड़ी मुख्तलिफ होती है। उसका देखने का तरीक़ा, उसका बोलने का तरीक़ा, उसका चीज़ों को इवैल्यूएट करने का तरीक़ा, किस तरह वो हसास तरीक़े से अपनी जज्बात, अपने एहसासात बताता है, ये सब एक मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। एक माँ बाप के लिए जिसको कुछ भी नहीं पता, एक बहुत मुख्तलिफ़ तजर्बा होता है। और ये तजर्बा दरअसल आजमाइश होती है। और ये जो भाई था मेरा, मैं समझता हूँ ये मेरे माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश था। लेकिन इस आजमाइश में अल्लाह ताला की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी रहमतें भी थीं। और वो रहमतें मुझे सबसे ज़्यादा महसूस इसलिए भी हुई कि इस बच्चे के आखिरी वक्त तक मैं इसके साथ था। ये एक मुख्तलिफ बच्चा था, जमाल, इसका नाम था जमाल। मैं इसके बचपन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि ये मुझसे बहुत बड़ा था। लेकिन जब मेरी वालदा बहुत बीमार थी और मैं अपनी वालदा के बहुत करीब था उस ज़माने में, तो वो मुझे बताया करती थी कि बचपन में इसके साथ क्या क्या मसाइल हुए। और जब मैं उन मसाइल को अपनी वालदा की ज़बान से सुन रहा था तो बज़ाहिर आप जब सुन रहे होते हैं तो आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन जो शख्स उससे गुज़र रहा होता है ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ऐसे बच्चे को अपने साथ रखना, उसके साथ घूमना फिरना, लोगों की नज़रों का सामना करना, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोचकर किसी हद तक नदामत महसूस करना, ये सब आम सी बातें हैं जिससे वो ख़ानदान या ख़ास तौर पे वो वालिदैन गुज़रते हैं जिनके साथ ये बच्चा होता है। और इस बात का एहसास घूरने वाले को, उसको देख के हंसने वाले को, उसको देख के सरगोशी करके बात करने वाले को नहीं होता, लेकिन जिस पे गुज़र रही होती है उसको बहुत होता है। तो मुझे लगता है मेरे वालिदैन को, ख़ास तौर पे मेरी वालदा को, उस बच्चे को लेकर बड़ी फ़िक्र थी। इसीलिए जब वो ज़िंदगी के आखिरी मरहले में थी अपनी बीमारी की वजह से, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था कि इस बच्चे का ख़याल रखना बड़ा मुश्किल है। मैं इसकी वालदा हूँ लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई, तो तुम्हें भी बहुत मुश्किल होगी। मैं नहीं जानता कि मैंने आखिरी वक्त में उस अपने भाई जमाल का कितना ख़याल रखा, लेकिन मेरे और उसके दरमियान बहुत फ़ासला था। और वो फ़ासला जो है वो अक्सर मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करता था। मुझे याद है एक दफ़ा आधी रात के वक्त उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया। जब वो बड़ी उम्र का पहुंच गया था, 50 साल से ऊपर, 5 दिहाइयों से ज़्यादा ज़िंदगी वो जब गुजार चुका था, तो उसकी बोलने की सलाहियत, उसकी सुनने की सलाहियत, उसकी देखने की सलाहियत, ये सारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। और इस हाल में इस तरह का ख़ास बच्चा अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी ज़रूरतें, ये सब कैसे बताता है? मुझे इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं था। मेरे लिए ये सब
एक तजर्बा आते हुए जो मेरे सामने आता था उसको मैं महसूस करता था। मैं नहीं जानता, इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं जानता मैंने उसकी ज़रूरतों, उसकी जज्बाती ज़रूरतों, उसकी एहसास से मुतल्लिक़ ज़रूरतों के साथ कितना इंसाफ किया, मैं नहीं जानता। काफ़ी मुश्किल काम था। तो एक दिन रात को वो चीख रहा था किसी बात पर। मैं उठा, मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, जमाल क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? तो बड़ी मुश्किल से उसने शायद मेरी आवाज़ सुनी। मैंने फिर कहा, जमाल क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? तो उसने आहिस्ता से कहा, पानी पीना है। उसको प्यास लग रही थी। आधी रात का वक्त था, कोई 2:30-3 बजे हो। 2:30-3 बजे कोई आपको जगा कर आपसे पानी मांगे तो आपको कैसा लगता है? लेकिन चूँकि मैं जानता था कि उसकी क्या हालत है, मैं गया और मैंने गिलास उठाकर उसमें बर्फ़ डाला और पानी डालते हुए मुझे एक शरारत सूझी। मैंने पानी डालने की बजाय उसमें जूस डाल दिया। गिलास में बहुत सारा बर्फ़, क्योंकि उसको ठंडा पानी बहुत पसंद था, तो मैंने उसमें बहुत सारा बर्फ़ डाला और उसमें जूस डाल दिया। मुझे मालूम था कि देखकर वो कुछ नहीं समझ जाएगा, इसलिए मैंने आराम से जाके उसके हाथ में गिलास दिया और मैंने कहा, जमाल ये ले पानी, पानी पी ले जमाल। उसने उस गिलास को हाथ में लिया तो फिर कहा, ठंडा है, ठंडा है। मैंने उससे कहा, हाँ ये ठंडा है। उसने आहिस्ता से पिया उसको, और पीने के बाद जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आप सोच नहीं सकते वो मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत थी। वैसे भी ये जो मंगोल चाइल्ड होते हैं, जब ये मुस्कुराते हैं, जब ये आपकी तरफ देखते हैं, जब ये मुस्कुराते हैं, जब ये हंसते हैं, जब ये खुशी का इजहार करते हैं, तो ये बहुत मुख्तलिफ लगते हैं। इनका आम आदमी जैसा चेहरा नहीं होता, इनका देखने का अंदाज़ कुछ इस तरह से होता है, इनका बोलने का अंदाज़ भी कुछ ख़ास होता है, इनके हाथों की हरकतें भी कुछ मुख्तलिफ होते हैं। तो उसने जब पानी की पहली चुस्की ली, जो शरबत था दरअसल, और उसके ख़्याल में पानी था क्योंकि उसे नहीं पता था, तो उसे एक शौक़ लगा, जिसे हम कहते हैं एक खुशी का एक एहसास। वो मुस्कुराया और हंसने लगा। मैंने उसको कहा, क्या हुआ जमाल? कहने लगा, शरबत है, शरबत। मैंने बोला, पानी नहीं है? कहने लगा, पानी नहीं है, शरबत है, शरबत। मैंने भी मजाक किया उसके साथ। मैंने कहा, ओ शरबत तो नहीं पीना है? तो उसने कहा, पीना है, पीना है, शरबत पीना है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उसकी आदत थी जब भी वो बहुत खुश होता था तो हाथ पकड़ के आपके हाथ पे यहाँ इस तरह करके किस करता था, दस्तबोसी, और फिर अपनी खुशी का इजहार बहुत ज़ोरदार कह लगा के करता था। उस वक्त के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उसको कभी हंसते हुए देखा। खामोश हो गया था वो। एक दिन इसी तरह खामोशी में वो चला गया। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह था। मैं बहुत मिस करता हूँ उसको। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं कोने में बैठा वो शायद मुझे मुस्कुरा कर देख रहा है। कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे वो मुझे आवाज़ दे रहा है, हसन पानी पीना है, पानी पीना है। इंसान की ज़िंदगी में ये जो लोग होते हैं, ये लोग बड़ी रहमत होते हैं। इनकी कदर करनी चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। इनको लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए इनको वो हुकूक ना दिए जाएं जो एक आम बच्चे को दिए जाते हैं। इनको देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बाइस शर्मिंदगी है, ये बाइस आजमाइश ज़रूर है, लेकिन इनसे रहमतें मिलती हैं, बहुत सी रहमतें, जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हमें इन रहमतों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें ऐसे लोगों से नवाजा जाए, क्योंकि अल्लाह को ये यकीन है कि हम इनका ख्याल रख सकते हैं, हम इनकी तरबियत कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तरबियत करना और इनका ख्याल रखना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है।
इसलिए आप अगर ऐसे बच्चे आपके पास हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। वो आपको ऐसा बच्चा आपके हवाले कर रहा है जो वो हर एक के हवाले नहीं कर सकता। यह आपकी एक ख़ास नेमत है। इस ख़ास नेमत को, इस ख़ास आजमाइश को मोहब्बत के साथ बड़ा करें, मोहब्बत के साथ परवान चढ़ाएं और उसको अच्छे मौक़े फ़राहम करें। मुझे यकीन है आप ऐसा करते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने और दूसरों को अच्छी ज़िंदगी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ज़िंदगी में ज़िंदगी की रमक ढूंढता हूँ, नादा हूँ लोहे में चमक ढूंढता हूँ। ज़िंदगी में ज़िंदगी की रमक ढूंढता हूँ, नादा हूँ लोहे में चमक ढूंढता हूँ। हाथ छूटते हैं गम गुसारों के हर दिन, अपनों का कारवां मिले वो सड़क ढूंढता हूँ। आया हूँ किस नगर से किस डगर को हूँ जाता हो गया था। फिर जब अपने माँ बाप से मिला तो जिस पागलपन, दीवानगी और वलवले के साथ उन्होंने मुझे गले लगाया, चूमा और प्यार किया। बच्चे जो है वो आपस में किसी मैं बात इस पे लड़ रहे मोहब्बत थे और वो अपनी ज़बान में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। और आदत मेरी कुछ ऐसी रही कि जब मैं कुछ इस किस्म की सूरत हाल देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि इस आतिश नमरूद में कूद पड़ूँ। बहरहाल